हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल बंदेली स्टडी में आपका स्वागत है। तो आज हम आपके लिए यहाँ पर बीएसएफ एसएससीएम, एएसआई और सीआईएसएफ फायरमैन से संबंधित टोटल जो हिंदी के हैं उनको 25 प्रश्नों को लेकर आया हूँ। ठीक है, तो इस प्रैक्टिस सेट के दोस्तों जो मैं टॉप हिंदी के 25 प्रश्नों को लेकर आया हूँ, यह PYQ पर आधारित है और आपके एग्जाम में 100% छपने वाला प्रश्न है। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप लोग इसकी दौड़ पास कर चुके हैं तो हमारे YouTube चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे YouTube चैनल पर आप लोग को सही और सटीक जानकारी, नवीनतम भर्तियों और सही भर्तियों की सटीक जानकारी दी जाती है। तो हाँ, मैं इस प्रैक्टिस सेट में केवल आप लोग को क्वेश्चन पढ़ूंगा और आंसर का ट्रिक कर दूंगा। अगर दोस्तों आप लोग को लगेगा कि मैं क्वेश्चन का आंसर जल्दी ट्रिक कर रहा हूँ, तो आप लोग हमारे वीडियो को क्लोज करके या हमारे YouTube चैनल बंदेली स्टडी पर जाकर दोबारा भी इस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समास राजपथ शब्द में है, यानी कि जो राजपथ शब्द है इसमें कौन सा समास है। सबसे पहले दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं कि समास का विलोम शब्द व्यास होता है और समास के टोटल 6 भेद होते हैं, जो यहाँ 4 भेद लिखे हुए हैं। मैं पांचवा आप लोग को बता दे रहा हूँ। पांचवा होता है द्विगु समास। ठीक है, और जो छठवां है वह है हमारा कर्मधारय समास। ठीक, तो छठवां हमारा कर्मधारय समास होता है। और देखिए यह जो द्वंद्व समास दिया है इसमें विलोम शब्द या योजक चिन्ह या दोनों पद प्रधान होते हैं, तो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। अव्ययी भाव समास में उपसर्ग का प्रयोग होता है। तत्पुरुष समास में कारक चिन्ह का लोप होता है। तो यह जो राजपथ है इसका समास विग्रह करते हैं तो राजा का पथ होगा। तो राजा का पथ, यह जो का है यह एक कारक चिन्ह है, तो इसलिए इस प्रश्न का हमारा उत्तर ऑप्शन सी होगा, तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न है नाच न जाने आंगन टेढ़ा, यानी कि नाच न पावे तो आंगन टेढ़ा, यानी कि कोई कार्य नहीं आए तो उसके लिए बहाना ढूंढना। तो इस जो प्रश्न का उत्तर है वह हमारा ऑप्शन बी होगा, बहाना ढूंढना। अगला प्रश्न है आकाश शब्द में कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है। तो यह जो दोस्तों आकाश शब्द है इसमें कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है, तो इसमें जो प्रत्यय हमारा काश प्रत्यय जुड़ा हुआ है। आकाश शब्द में काश प्रत्यय जुड़ा हुआ है, तो ऑप्शन ए होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है विद्या शब्द का तत्सम रूप क्या होगा। तो जो विद्या शब्द है इसका जो तत्सम शब्द है वही विद्या ही होगा, यानी कि ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है करुणा शब्द का विलोम क्या होगा। ठीक है, तो करुणा शब्द का विलोम क्या होगा, तो करुणा का विलोम शब्द हमारा क्रूरता होगा। ठीक है, तो इस जो प्रश्न का उत्तर है वह हमारा ऑप्शन बी होगा, क्रूरता। अगला प्रश्न है जो सुना नहीं गया हो, इस वाक्य के लिए एक शब्द है। जो सुना नहीं गया हो यानी कि वह ज्ञात भी नहीं है, तो इस जो प्रश्न का उत्तर होगा वह हमारा अज्ञात होगा, तो ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर। सॉरी दोस्तों, जो ज्ञात न हो वह अज्ञात होता है, जो सुना न गया हो वह अश्रुत होता है। तो अश्रुत है हमारा यह होता है, यानी कि ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर, अश्रुत होता है। ठीक है,
अगला प्रश्न है जिसे मारा न जा सके। तो जिसे मारा न जा सके वह अजेय होता है। तो इस जो प्रश्न का उत्तर है वह हमारा ऑप्शन बी होगा। वह अजेय है यानी कि मारा नहीं जा सकता है उसे। अगला प्रश्न है नीलांबर का तात्पर्य क्या है। नीलांबर का तात्पर्य क्या है। तो नीला है जो अंबर यानी कि नीला आकाश। तो ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है देखिए दोस्त नीलांबर लिखा है तो नीला है जो अंबर। तो नीला यानी कि यह रंग है और जो अंबर है यह वस्त्र है। ठीक है तो नीले वस्त्र होगा इस प्रश्न का उत्तर। नीला वस्त्र या आकाश नीला आकाश नहीं होगा। ठीक है तो ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर बी। आप लोग ध्यान में रखिए। ठीक। अगला प्रश्न है अंग्रेज शब्द किस भाषा का है। तो आप लोग को पता ही होगा अंग्रेज शब्द हमारा अंग्रेजी शब्द का है। ठीक है तो ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर अंग्रेजी। अगला प्रश्न है नरक शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा। तो नरक शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा। तो नरक शब्द का स्त्रीलिंग हमारा नरकिनी होता है। देखिए जैसे आप लोग कवि तो कवि का कवनी मत लिख देना। ठीक है कवि का कवनी गलत होता है। तो कवि का स्त्रीलिंग हमारा इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है और शुद्ध शब्द भी है यही। कवि का कब इत्री होता है। ठीक है और शुद्ध शब्द इसी तरह से लिखा जाता है। इसका शुद्ध और अशुद्ध भी पूछा जाता है। लेकिन इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा नरकिनी। अगला प्रश्न है जो समय पर उपस्थित न हो उन्हें क्या कहा जाता है। तो यानी कि जो समय पर उपस्थित न हुआ हो और उसके बाद आया हो तो वह विलंब से आया है तो उसे विलंबी कहा जा सकता है। ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है हठ शब्द का पर्यायवाची क्या है। तो हठ जो शब्द है यानी कि मतलब एक ही बात को लेकर रिपीट करना यानी कि हट करके बैठ जाना। तो यह होता है हमारा जिद करना। तो ऑप्शन ए होगा इस प्रश्न का उत्तर जिद। अगला प्रश्न है परिश्रम का फल मीठा होता है। यह किस प्रकार का वाक्य है। तो परिश्रम का फल जो होता है वह मीठा होता है। यह एक प्रकार का संयुक्त वाक्य है। तो ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है। तो तद्भव शब्द हमारा चेहरा है। तद्भव शब्द चेहरा इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा चेहरा। अगला प्रश्न है कृपया बैठिए इस वाक्य में क्रिया का प्रकार है यानी कि यह जो कृपया बैठिए सॉरी दोस्तों कृपया बैठिए। अगला प्रश्न है यह हमारा इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है। देखिए दोस्त क्रिया के 2 भेद होते हैं। ठीक है लेकिन अर्थ के आधार पर क्रिया के 8 भेद होते हैं। ठीक तो यह जो है हमारा यह कृपया बैठिए यह एक प्रकार का आज्ञावर्धक है यानी कि आज्ञा अर्थक। तो ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है जिसका कोई विकल्प न हो तो उसे अविकल्प कहा जाता है। ठीक है देखिए दोस्त हिंदी में इस न का अर्थ अ होता है। ठीक है कोई दिया है न तो वह अ कहीं में दिख जाता है तो उसी को उत्तर लगाया जाता है यानी कि अविकल्प है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं करता था यह काल कौन सा है। करता था यह काल कौन सा है। ठीक है तो करता था यह भूतकाल का उदाहरण है। ठीक है भूतकाल। तो इस जो प्रश्न का उत्तर है
वह हमारा ऑप्शन डी होगा। ठीक है, मैं दोस्तों आप लोग को यहाँ कर कहा हूँ कि भूतकाल का उदाहरण है, यह पूर्ण है और अपूर्ण है, यह भी आप लोग को इसमें देखना है। ठीक, भूतकाल के 6 भेद होते हैं। ठीक है, काल देखिए, काल के 3 भेद होते हैं, भूतकाल के 6 भेद होते हैं, वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं और भविष्य काल के 3 भेद होते हैं। इस तरह से आप लोग को याद करना है, तो ऑप्शन डी होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है, अग्नि परीक्षा देना मुहावरा का अर्थ क्या है? तो अग्नि परीक्षा देना मुहावरे का अर्थ है कठिन परिस्थिति से गुजरना। तो ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है, उसने मेहनत की पर असफल रहा, इसमें कौन सा संयोजक है? उसने मेहनत की पर असफल रहा, इसमें कौन सा संयोजक है दोस्तों? तो संयोजक जो शब्द है वह है हमारा पर। तो उसने मेहनत की पर असफल रहा, तो ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर पर। अगला प्रश्न है, ग्राम्य शब्द का पर्यायवाची क्या है? तो ग्राम्य शब्द का पर्यायवाची हमारा ग्रामीण होगा। ठीक है, ग्राम्य का आप लोग जानते हैं कि गांव यानी कि ग्रामीण, ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है, शब्द किस लिंग का है? तो यह जो शब्द है पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है या नपुंसक है या उभयलिंग है? तो शब्द जो है दोस्तों यह एक प्रकार का हमारा पुल्लिंग है। देखिए शब्द कौन सा शब्द है? तो यह शब्द पुल्लिंग शब्द है। तो ऑप्शन ए होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है, मैंने पुस्तक पढ़ी, यह वाक्य किस काल में है? तो मैंने पुस्तक पढ़ ली है, तो यह जो होगा दोस्तों, मैंने पुस्तक पढ़ी, यह हमारा कौन सा काल है? तो यह भूतकाल होगा। ठीक है, अभी इसमें लिखता कि मैं पुस्तक पढ़ रहा था, तो वह अपूर्ण भूतकाल होता, और मैं पुस्तक पढ़ चुका था तो यह पूर्ण भूतकाल होता। ठीक है, लेकिन मैंने पुस्तक पढ़ी यह वाक्य भूतकाल का है। अगला प्रश्न है, दांतों तले उंगली दबाना मुहावरे का अर्थ है? तो दांतों तले अंगुली दबाना मुहावरे का अर्थ है अचरज में पड़ना, यानी कि ऑप्शन ए होगा इस प्रश्न का उत्तर। आश्चर्य में पड़ना यह भी हो सकता है। अगला प्रश्न है, हिंदी शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से मानी जाती है? तो हिंदी जो है यह शब्द किस शब्द से मानी जाती है? तो यह सिंधु शब्द से मानी जाती है हिंदी शब्द की उत्पत्ति, यानी कि ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर। ठीक है दोस्तों, तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सुबह सुबह टहलना अच्छा होता है, इसमें कौन सी क्रिया है? तो सुबह सुबह टहलना अच्छा होता है, यह कौन सी क्रिया है? तो इस प्रश्न का उत्तर दोस्तों आप लोगों को कमेंट में बताना है। देखते हैं कितने लोग इस प्रश्न का उत्तर कमेंट करके बता पाते हैं। यह लास्ट प्रश्न था, इसलिए मैं आप लोगों के लिए कमेंट के लिए छोड़ रहा हूँ। तो देखिए दोस्त, अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल बंदेरी स्टडी पर अगर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना मत भूलना दोस्तों, और आप यह भी कमेंट करके बताइए कि यह जो मैं आप लोगों के लिए 25 प्रश्न लेकर आया था, यह प्रश्न आप लोग को कैसा लगा। तो चलिए हम यहीं पर इस वीडियो को क्लोज करते हैं। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।